जय श्री राम। मैं पंडित अनिल पांडे इस बात का प्रयास करता हूं कि आपको साप्ताहिक राशिफल में कम से कम 80% सही रिजल्ट प्राप्त हो। अगर आपको 80% से कम सही रिजल्ट प्राप्त होते हैं तो आपको मेरे मोबाइल क्रमांक 8959594400 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको आने वाले सप्ताह के सफलतादायक दिन और कम सफलता प्राप्ति की उम्मीद वाले दिनों के बारे में भी बताता हूँ, जिससे कि आप सप्ताह में अपने हर काम में सफल रहें। आने वाले सप्ताह में आपकी सफलता की कामना करते हुए आज मैं आपको 28 अप्रैल से 4 मई 2025 तक के सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा करूँगा। इस सप्ताह सूर्य मेष राशि में, मंगल कर्क राशि में, गुरु वृष राशि में, बुध शुक्र शनि और राहु मीन राशि में भ्रमण करेंगे। आइए अब हम राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि, इस सप्ताह आपका और आपके पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके जीवन साथी और माताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। कचहरी के कार्यों में आपको सफलता का योग है। जनता में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जनता में अपनी प्रतिष्ठा के प्रति आप सतर्क रहें। आपको इस सप्ताह अपनी प्रतिष्ठा के प्रति ज्यादा सतर्क रहना है। जनता में अपने प्रतिष्ठा के प्रति आपको इस सप्ताह सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा शत्रुओं के द्वारा आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई जाएगी। कार्यालय में आपको मदद प्राप्त हो सकती है। भाग्य से आपको कोई विशेष मदद प्राप्त नहीं होगी। आपको अपने परिश्रम पर विश्वास करना पड़ेगा। इस सप्ताह आपके लिए 28 अप्रैल और 3 तथा 4 मई कार्यों को करने के लिए उपयुक्त है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार। वृष राशि, इस सप्ताह आपके जीवन साथी, माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपको पेट की समस्या हो सकती है। कचहरी के कार्यों में सफलता का योग है, परंतु आपको सावधानी पूर्वक कार्य करना पड़ेगा। धन आने का योग है। व्यापार उत्तम चलेगा। भाग्य से भी आपको मदद मिल सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 29 और 30 अप्रैल अत्यंत लाभप्रद है। 28 अप्रैल को आपको सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान करें तथा मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। मिथुन राशि, इस सप्ताह आपके पास धन प्राप्ति का अच्छा योग है। कार्यालय में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। भाग्य से आपको कोई विशेष मदद नहीं प्राप्त होगी। आपको अपने परिश्रम पर विश्वास करना पड़ेगा। कचहरी के कार्यों में बड़ी सावधानी बरतें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। छात्रों की पढ़ाई में बाधा पड़ेगी। आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस सप्ताह आपके लिए 1, 2 और 3 मई कार्यों को करने के लिए सफलतादायक है। 29 और 30 अप्रैल को आपको सतर्क रहकर कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काली उड़द का दान करें तथा शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव का पूजन करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। कर्क राशि, इस सप्ताह आपके जीवन साथी और पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपको रक्त संबंधी कोई बीमारी हो सकती है। सामान्य धन आने की उम्मीद है। कार्यालय में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भाग्य से आपको अच्छी मदद मिलेगी। इस सप्ताह आपका व्यापार भी ठीक चलेगा। इस सप्ताह आपके लिए 28 अप्रैल तथा 4 मई कार्यों को करने के लिए उपयुक्त है। 1, 2 और 3 मई की दोपहर तक के समय में कोई भी कार्य करने के पहले आपको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन सोमवार है। सिंह राशि, इस सप्ताह भाग्य से आपको अच्छी मदद मिलेगी। कचहरी के कार्यों में आपको अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। अगर आप प्रयास करेंगे तो आप अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करें। आपका, आपके जीवन साथी का और माताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कार्यालय में आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 29 और 30 अप्रैल किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त है। 3 और 4 मई को
आपको कोई भी कार्य करने के पहले बहुत ही सावधानी रखना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार। कन्या राशि, अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम है। विवाह के अच्छे अच्छे प्रस्ताव आएंगे। अगर दशा और अंतर्दशा अच्छी है तो विवाह तय होने की पूरी आशा है। प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में कष्ट हो सकता है। भाग्य सामान्य है। आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों की पढ़ाई ठीक चलेगी। इस सप्ताह आपके लिए 1, 2 और 3 मई कार्यों को करने के लिए लाभदायक है। 28 अप्रैल को आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार। तुला राशि, यह सप्ताह आपके जीवन साथी के लिए उत्तम है। आपके जीवन साथी और आपके माताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपको थोड़ी मानसिक परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आपको अपने शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह नए नए शत्रु बन सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 28 अप्रैल, 3 और 4 मई किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त है। 29 और 30 अप्रैल को आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपका, आपके माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भाग्य भाव में बैठकर मंगल द्वारा बनाए जा रहे नीच भंग राजयोग के कारण भाग्य से इस सप्ताह आपको अच्छी मदद मिल सकती है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, अर्थात पिछले सप्ताह जैसा ही रहेगा। आपको अपने संतान भाव अर्थात पंचम भाव में बैठे उच्च के शुक्र के कारण अच्छी मदद मिल सकती है, परंतु इस भाव में बैठे राहु और शनि के कारण आपके संतान को कुछ कष्ट भी हो सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 29 और 30 अप्रैल विभिन्न कार्यों को करने हेतु उपयुक्त है। इसके अलावा पूरे सप्ताह आपको सतर्क रहकर कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार। धनु राशि, इस सप्ताह आपका, आपके जीवन साथी का, माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, अर्थात पिछले सप्ताह जैसा ही रहेगा। इस सप्ताह आप दुर्घटनाओं से साफ बच जाएंगे। जनता में आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापार ठीक चलेगा। कोई बड़ी चीज खरीदने का योग भी बन सकता है। आपके संतान को लाभ होगा। संतान आपका सहयोग करेगी। इस सप्ताह आपके लिए 1, 2 और 3 तारीख की दोपहर तक का समय कार्यों को करने हैं तो अनुकूल है। इसके अलावा सप्ताह के बाकी सभी दिनों में आपको सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गणेश चतुर्थी का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार। मकर राशि, इस सप्ताह आपका और आपके माताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पिताजी और जीवन साथी को कष्ट हो सकता है। आपके जीवन साथी को रक्त संबंधी व्याधि से सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपका अपने भाई बहनों से नरम गरम संबंध चलता रहेगा। छात्रों की पढ़ाई सामान्य चलेगी। संतान से आपको कम सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपके लिए 28 अप्रैल तथा 3 तारीख की दोपहर से और 4 तारीख कार्य को करने हेतु अनुकूल है। 1, 2 और 3 तारीख की दोपहर तक का समय आपको सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपका, आपके जीवन साथी का और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके माताजी का स्वास्थ्य पिछले सप्ताह जैसा ही रहेगा। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रहेंगे। धन आने का योग है, परंतु यह धन बगैर परिश्रम के नहीं आएगा। अगर आप इस सप्ताह प्रयास करेंगे तो आप अपने शत्रुओं को पीड़ित कर सकते हैं। दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपके लिए 29 और 30 अप्रैल किसी भी कार्य को करने के लिए फलदायक है। 3 और 4 मई को आपको सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप इस सप्ताह विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार। मीन राशि, इस सप्ताह आपके जीवन में काफी उथल पुथल रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे। प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेगा।
धन आने का योग है। आपके संतान को कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। भाग्य आपका थोड़ा बहुत साथ दे सकता है। बाकी आपको सभी कार्य अपने परिश्रम से ही पूर्ण करने पड़ेंगे। इस सप्ताह आपके लिए 1, 2 और 3 मई कार्य को करने हेतु उपयुक्त हैं। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गरीब लोगों के बीच में फल का दान करें तथा बुधवार को मंदिर में जाकर पुजारी जी को हरे वस्त्रों का दान करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आपको व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।